परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की कृपा आप लोगों पर हमेशा हमेशा बना रहे। और परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाहते हैं वो मेरे द्वारा बोलने के लिए सहायता कर। मैं परमेश्वर का एक उपकरण हूँ, वो जो खेत हैं वो मैं खेने के लिए आप सहायता कर। आज हम एपिसोड J78 में से पढ़ रहे हैं, एपिसोड J78। और J78 में हम क्या देखते हैं उसके अंदर हम पहला यूहन्ना 3:9 पढ़ना चाहते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 3:9। अभी हम उसके पहले हम पहला यूहन्ना 2:9 मतलब जो हम कल हमने पढ़े थे, और उसमें से हम फिर से अपन थोड़ा सा चिंता करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने कल भी मैंने आपको बोला था, और उसके हिसाब से मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ। ये यूहन्ना ने जब ये पुस्तक लिखा था, उन्होंने 5 पुस्तक लिखा, मैंने बोला है। उसका लिखने का कारण यह था कि सबसे पहला रोमियो जब यूहन्ना के सुसमाचार लिखा है, मैंने आपको बताया कि हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि उसके जो अधिक अदृश्य कर्म, उसके काम जो है उसने किया है, उससे हम विश्वास करें। तो हमारा तो यूहन्ना का पहला कारण क्या है पुस्तक लिखने का? उसका पहला कारण था कि हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर विश्वास करें। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमने ये पढ़ा कि यही नहीं अपन यूहन्ना के रचित उसके 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 एपिसल में या उसके पुस्तक में 3:9 यूहन्ना 1 जॉन 3:9 में क्या पढ़ता है? ये कहता है कि यदि आप परमेश्वर से जन्मा है, यदि आप परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप क्या क्या नहीं हो सकता है? उसको हम क्या पढ़ते हैं? वो पाप नहीं कर सकता, वो पाप नहीं करता। परमेश्वर से जन्मा हुआ वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो बीज है हम में है, और इसके कारण हम पाप नहीं कर सकते। मतलब यदि आम की गुठली यदि आपने मिट्टी में गाड़ा तो क्या निकलेगा? आम ही निकलेगा। वो उसमें से आप करेले नहीं निकल सकते हैं, या दूसरा कोई भी चीज़ नहीं निकल सकते हैं, या नीम नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मेरा जो बीज है वो तुम में है, और इसलिए तुम क्या होगे? और मैं पवित्र हूँ और मैं धर्मी हूँ, इसलिए आप क्या नहीं कर सकते? आप गलत काम नहीं कर सकते, तुम पाप में नहीं जा सकते हैं। ओके, ये आपको हमने 3:9 में हमने पढ़ा। और उसके बाद हम उसके बाद हमने पढ़ा है तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा है, वो है यूहन्ना की रचित पहला पुस्तक, उसका 4वां अध्याय 7वां आयत। उसमें क्या लिखा हुआ है? 1 जॉन चैप्टर 4:7 ही विल, वो कह रहा है कि भाइयों, लेट अस लव वन अनदर एंड लव इज ऑफ गॉड। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये हो गया। 2:29 में पहला यूहन्ना 2:29 आयत में लिखा हुआ है, जो क्या लिखा है कि यदि आप इफ़ यू नो दैट ही इज़ राइचस, वो परमेश्वर धर्मी है, तो परमेश्वर धर्मी है तो क्या होगा? यू नो दैट एवरी वन हु प्रैक्टिस राइचसनेस इज बोर्न ऑफ हिम। क्योंकि हम
क्या है कि हम वही कर सकते हैं जो हम उसके वो जो करता है, वो क्या करता है, वो धर्मी है। वो जब धर्मी है तो क्या करेगा, वो धर्मी है तो हम उसके बीज से हम उत्पन्न हुआ है, तो हम क्या होगा, हम में वही बीज का फल मिलेगा। यदि मैंने आपको यही बोला आम के बारे में, मैंने आपको आम का गुठली आप यदि आप बोएंगे तो आम का पेड़ ही मिले। क्या कहते हैं, करेला है, नीम का पेड़ नहीं मिलेंगे। नीम के पेड़ क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम में जो बोया है उसी का फल आपको मिलेगा। और क्या तुम तो मेरे में और आप में क्या बोया है परमेश्वर ने, परमेश्वर का पुत्र का बीज, मतलब परमेश्वर की आत्मा को हमारे ऊपर डाला है, और परमेश्वर की आत्मा हमें नियंत्रित करता है। और हम क्या नहीं कर सकते, हम पाप नहीं कर सकते। हम क्योंकि वो धर्मी है तो हम भी धर्मी होना चाहिए, और ना हम अधर्म का काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अनराइचियसनेस मतलब किसी प्रकार से अधर्म का काम नहीं कर सकते। क्योंकि तुम में हम में किसका बीज है, हम में जो बीज है वो परमेश्वर का बीज है। परमेश्वर कौन है, पवित्र है। और परमेश्वर कौन है, धर्मी है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो नेक है, वो पाप नहीं करता, उसमें कोई भी पाप नहीं है। और यदि हम बिना पाप वाला बीज हम में डाला तो उसमें से कैसे हम आम का बीज डाला तो कैसे अब हमारे में से नीम का पौधा पेड़ खिलेंगे, खिल नहीं सकते, क्योंकि जो बीज डाला है वही बीज हो। और इसलिए ये कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि तो परमेश्वर धर्मी है तो आप क्या होगा, आप भी धर्मी ही होंगे। और आप परमेश्वर के, क्योंकि आपके बीज उसमें है, और हम वो हमारे जीवन में जो फल देगा वो राइचियसनेस का, या मतलब हमका धर्म का ही मतलब नीतिमान या बिना पाप का ही हम करेंगे होगा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, हम जो यूहन्ना के सुसमाचार, यूहन्ना की पत्री में 3वां अध्याय 9वां आयत, 3वां अध्याय ये हमारा भाग है, हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 3:9, पहला यूहन्ना 3:9 में क्या लिखता है, जो परमेश्वर का संतान बन गया पाप नहीं करता रहता। मतलब जो परमेश्वर का संतान बन गया, मतलब यदि आपने परमेश्वर पर अपने विश्वास कर लिया तो वो पाप नहीं कर सकता। मतलब बिल्कुल साफ कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या करे, यदि तुमने परमेश्वर की संतान बन गया, क्योंकि परमेश्वर पर यदि विश्वास कर लिया और परमेश्वर विश्वास करने पर उसको अपना मान लिया, और जहाँ जैसे ही आपने विश्वास किया आप में परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर अंदर आ गया। तो हमें अब कौन नियंत्रित कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है हम परमेश्वर के मंत्र है, मतलब जिसके अंदर जो रहता है वो क्या है, वो परमेश्वर। तो हम परमेश्वर का मंत्र, हम उसके ऊपर का एक ढांचा, जैसे आपने देखा कि आम के बीज ले लो, उसके ऊपर एक कवर रहता है, क्या है, एक बहुत ही कड़क चमड़ा रहता है। वो चमड़ा कुछ नहीं कर सकता। वो क्या करता है, जैसे ही वो बीज जैसे ही उड़ता है वो चमड़े को फाड़ देता है, और अब उसको चमड़े की आदत नहीं आएगा, उसको काय का आदत होगा। उसको जो है वो बीज ही बढ़ेंगे, और वो बीज क्या है, आम का बीज है, और आपको आम देगा। और उसी प्रकार हर कोई सा भी बीज हो, उसी प्रकार से है परमेश्वर क्या है, हम में है और हमारे में है, तो हम क्या है, हम धर्मी ठहरेंगे। और यहाँ पर यूहन्ना की पत्री में पहला यूहन्ना 3:9 में क्या बोलता है, जो परमेश्वर का संतान बन गया पाप नहीं करता। यदि आपने परमेश्वर का संतान बन गया तो आप पाप नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ है। यदि आप उसका संतान है तो पाप नहीं करते, क्योंकि उसका बीज तो उसी में रहता है। और यहाँ पर देखो साफ कह रहा है, क्योंकि उसका बीज तो उसी में रहता है, क्योंकि बीज से ही पेड़ पौधे उगते हैं।
तो इसके मतलब ये हुआ आपके अंदर परमेश्वर का बीज आ गया तो आपको क्या होगा, आपका फल जो आपको जो बढ़कर जो फल देना है वो आम ही होगा, और दूसरे कोई भी एप्पल नहीं हो सकते हैं, या फिर जामुन नहीं हो सकते हैं, या दूसरा कोई भी चीज़ नहीं हो सकते हैं। उसमें से जो निकला है उसमें से वो बीज जो है वही उसका फल देगा। उसका फल देने वाला कौन सा है? आम है तो आम का ही फल देगा। और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है, उसका बीज तो उसी में रहता है, क्योंकि तुम्हारा जो बीज जो है उसी में रहते हैं और उसी से पैदा हुआ है। और तो आप उसमें से आप तो क्या होगा, तो आप पाप नहीं कर सकते। अच्छा, और आगे क्या लिखा है, सो वह पाप करता नहीं रह सकता क्योंकि वह परमेश्वर का संतान बन चुका। अब वो पाप करता रह नहीं सकता, क्योंकि क्या है, वो परमेश्वर का संतान है। मतलब आप जो है परमेश्वर को स्वीकार किया, अब परमेश्वर का संतान है। तो आप में कौन सा बीज आया है, जो बोया गया है। और जो बोया गया किसका बीज है? परमेश्वर का बीज है। परमेश्वर का बीज है मतलब खुदावन जो महान परमेश्वर जिसने इस धरती और पृथ्वी और आकाश और सारे जमीन और समुद्र सब बनाए, वह उसके आत्मा हमारे में है, तो हमको उसका ही फल देंगे, हम दूसरा फल नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें बीज कुछ डाला और आपका फल कुछ आए। तो यहाँ पर कह सकता है तुम पाप करता नहीं रह सकते। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि आप पाप करते नहीं रह सकते और आप पाप नहीं कर सकते, क्योंकि वह आप परमेश्वर का संतान बन चुके हैं। तो परमेश्वर का संतान बन चुके हैं। और इंग्लिश में क्या लिखा है, whoever has been born of God, जो कोई परमेश्वर के द्वारा जन्मा गया है वो पाप नहीं कर सकते। नॉट सिन फॉर हिज सीड रिमेन इन हिम, क्योंकि उसका जो बीज है वो हमेशा आप में रहता है। उस सीड इन हिम रिमेन इन हिम मतलब वो हमेशा रहता है। वो बीज वहाँ से नहीं जाता, दूसरा कोई बीज उसके अंदर नहीं आ सकता। वो बीज में से जो उसका जो पौधे निकलेंगे वो आम का पेड़ का पौधे ही होंगे, दूसरा कोई पौधा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वो जो उसका सीड है वो उसके अंदर हमेशा रहता है। और ही कैन नॉट सिन, वो क्या कहता है, वो पाप नहीं कर सकता है। यदि आम में से क्या आपको नीम का फल मिलेगा क्या, या फिर आप एप्पल का फल मिलेगा क्या, या दूसरा कोई भी चीज़ का, क्या जामुन का फल मिलेगा क्या, या कटहल का फल मिलेगा क्या? भाई जो चीज़ आप में है उसी का फल आप दे सकते हैं। इसलिए आप पाप, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पाप रहित है, तो आप पाप नहीं कर सकते। तो इसलिए कि आप पाप कर ही नहीं सकते। आप बोले कि मैं पाप करूंगा, पाप कर नहीं सकते, क्योंकि पाप जैसे करेंगे आपको पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि आप पाप कर रहे हैं और आपको पाप में से निकालेगा और आपको पछतावा हो और तुम ये कहेंगे परमेश्वर मैंने गलती किया, और उस पछतावा को कहते हैं आप पाप नहीं कर सकते। और बिकॉज ही हैज़ बीन बोर्न ऑफ गॉड, और कह रहा है कि आप उसके द्वारा जन्मा हुआ है। देखो कितना साफ के, आप उसके द्वारा जन्मा हुआ, क्योंकि आप इसलिए पाप नहीं कर सकते। परमेश्वर की आत्मा हमसे बिल्कुल साफ साफ ये कह रहा है कि आप पाप नहीं कर सकते। देखो ये कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है। यूहन्ना ने लिखा है, यूहन्ना ने परमेश्वर के साथ रहा और उसके जो आदत थे वो बदल गई, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो उसको कहता है प्रेम का अपोस्तल कहा जाता। उसके अंदर प्रेम ही प्रेम बसा हुआ था। उस महान प्रेम का के हिसाब से वो कह रहा है। मेरे यहाँ समय खत्म होते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर आपको अनुग्रहित है, परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। आमीन।